हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग डे 8 का PYQ करने वाले हैं। तो कह रहा है कि एज शोन इन फिगर अ कम्बिनेशन ऑफ थिन प्लेनो कनकेव लेंस एंड थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक प्लेनो कनकेव लेंस है इस तरीके से, ये प्लेन, और दूसरा हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। यूज टू इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा बच्चों वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ लेंस का दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर बोथ लेंस ये भी दे रखा है 1.75। बोथ द लेंस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। तो कम्बिनेशन की वजह से कनकेव लेंस से, ये जो कनकेव लेंस है वहाँ से फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1/f हमारा क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब पहला लेंस की बात करें, इस लेंस की बात कर रहे हैं, तो 1/f1 डालो तो μ2 हमारा कितना हो गया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75 माइनस μ1 क्या है, एयर अपॉन 1/r1 1/r1, इसका ये r1 क्या है, प्लेन का इन्फाइनाइट होता है, माइनस 1/r2 r2 इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस माने हो कितना है हमारा इसका 30। तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। तो 1.75 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 0 माइनस 1/30 कितना हो जाएगा, -1/30 कितना आ जाएगा, -0.75/30। तो f1 हमारा क्या हो जाएगा, 30/0.75 माइनस में, तो कट के कितना आ गया ये हमारा -40 सेंटीमीटर f1 आ गया। उसी तरीके से f2 हमारा क्या हो जाएगा, f2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वस टू 1/f2 इक्वस टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f2 हमारा किसके इक्वल, μ2 कितना है हमारा, μ2 यहाँ पे हमारा जो है 1.75 माइनस 1/1 इंटू 1/r1, ये रेडियस पॉजिटिव है, तो 1/30 माइनस 1/r2, ये प्लेन है तो इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0.75/30 कितना आ गया यहाँ पे ये 1/f2। तो उसी तरीके से f2 हमारा क्या हो जाएगा, 30/0.75 मतलब क्या, ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो अब यहाँ पे अब देखोगे इमेज ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है फर्स्ट लेंस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा फर्स्ट अपना लेंस जो इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का, तो वो अपने फोकस पे, तो ये 40 सेंटीमीटर दूर इमेज बना डाला, 40 सेंटीमीटर दूर। अब दूसरे लेंस के लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 40 कितना, 80 सेंटीमीटर। इसका फोकस है आपका 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है उसके 80 सेंटीमीटर पे। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका आ गया 80 सेंटीमीटर दूसरे लेंस के लिए, यू हमारा आ गया 80 सेंटीमीटर, वी पूछ रहा है कितना होगा और फोकल लेंथ दे रखा है हमारा 40। तो यहाँ से आप लेंस मेकर फार्मूला लगाओगे तो आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला से x का वैल्यू जो आएगा आपका वो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, जब व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज allowed to pass through convex lens parallel to principal axis, the different color of light converges at different point on principal axis after diffraction. This is called, वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग या क्रोमेटिक एब्रेशन। आपको पता है कि जब भी वाइट लाइट किसी कन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो वहाँ पे 7 कलर का स्प्लिट अप होगा और वहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन पैदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी किसी लेंस को आप वाटर में डुबा देते हो तो उसका नया फोकल लेंथ क्या हमारा होगा। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ 1/f हमारा क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू कन्वेक्स लेंस है तो
1 बाय ये 2/r, ये तो फार्मूला है आपका। तो 1/f हमारा क्या हो जाएगा, म्यू टू क्या हमारा, जिसमें जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस म्यू1 कितना है हमारा, जो आपका पानी का 4/3 इंटू 2 बाई रेडियस कितना है इसका, रेडियस होकर 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर में ही रहने दो। इसको सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ जो हमारा आ जाएगा वो 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चेंज इन फोकल लेंथ कितना हो गया इसका, चेंज इन फोकल लेंथ, तो चेंज इन फोकल लेंथ जैसे क्या हो गया हमारा, चेंज इन फोकल लेंथ, तो ये हमारा आ गया डेल्टा एफ हमारा किसके इक्वल 72 अभी है, पहले 18 था, तो कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। चेंज इन फोकल लेंथ कितना आ गया हमारा 54 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस कितना है √3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2। तो थिकनेस हमारा कितना है √3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अच्छा, तो इस सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। आपको पता है क्रिटिकल एंगल जो हमारा होता है थीटा सी किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू कितना है √2, साइन इनवर्स 1/म्यू कितना होता है, साइन इनवर्स 1 मतलब क्या, साइन थीटा सी हमारा कितना होगा 1/√2, इसलिए थीटा सी हमारा कितना होगा 45 डिग्री। तो आपको क्रिटिकल एंगल निकल गया। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है ना, तो यहाँ पे म्यू साइन थीटा सी होगा ना, तो म्यू साइन इनवर्स ये आपको ये क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला है वो एक्चुअली क्या फार्मूला है, साइन थीटा सी किसके इक्वल होता है, म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा। तो क्रिटिकल एंगल जो हमारा है वो हमारा कितना निकाले जो थे हम लोग, क्रिटिकल एंगल थीटा सी हमारा कितना हो गया साइन इनवर्स 1/म्यू। तो थीटा सी जो हम निकाले सही निकाले थे, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/म्यू कितना है हमारा √2, तो साइन थीटा सी हमारा आ गया 1/√2, तो थीटा सी कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा सी हमारा आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर डायग्राम हम बनाने वाले हैं, एक रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब पे फॉल कर रहा है इस तरीके से, नॉर्मल के साथ ये थीटा का एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ थीटा सी एंगल बना रहा है क्रिटिकल एंगल। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी है, और इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट हो गए थीटा, फिर वापस ये निकला इस तरीके से थीटा सी। तो आपका निकल गया थीटा सी निकल गया, कोई बात नहीं। तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमारा √2, थिकनेस दे रखा है √3। अच्छा, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल निकल गया। तो आपको पता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, पहुंचा ऐसे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है हमारा, टी साइन आई माइनस आर सेक आर, ये पता है हमें फार्मूला टी साइन आई माइनस आर सेक आर। थिकनेस तो दे रखा है आपका √3 साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल जो निकाले हो 45 डिग्री, माइनस अब आर निकालोगे। अब ये आर मतलब क्या, ये थीटा जो है, अब देखो थीटा के अब स्नेल्स लगा के थीटा निकालो, तो ये हमारा क्या है म्यू1, तो म्यू1 साइन थीटा सी इक्वस टू, ये म्यू2 है, म्यू2 साइन थीटा। यहाँ से तो म्यू1 जो हमारा इधर है वो क्या है हमारा एयर है, तो म्यू1 कितना होगा 1 इंटू साइन थीटा सी कितना है 45 डिग्री इक्वस टू म्यू2 कितना है √2 साइन थीटा। तो 1/साइन 45 कितना 1/√2 इक्वस टू √2 साइन थीटा। तो इसीलिए साइन थीटा हमारा कितना होगा 1/√2 इंटू √2, थीटा कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पे क्या रखोगे आप साइन, ये 30 डिग्री इंटू सेक आर हमारा क्या होगा वही थीटा 30 डिग्री। वैल्यू निकालो यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हमारा √3 साइन 45 माइनस 30 15 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो √3 साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.26, सेक 30 डिग्री 2/√3। सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा लेटरल शिफ्ट
वो 0.52 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं आना चाहिए था इतने लेंदी में। तो आप कैसे कह सकते हैं 52 × 10⁻² सेंटीमीटर। बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, 2 मिनट से ज़्यादा लगने वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है द लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, इमेज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। तो ये तो थ्योरेटिकल है। इमेज जो है देखो, जब भी कोई लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, तो इमेज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। एक बात ये तो पता है कि कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, आपके आंखों पे पड़ रहा है, तो आप जिसको देख रहे हो वो हमारा क्या है, वही आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा तो आपको पता है कि प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में आँख जो है उस वर्चुअल इमेज को क्या बना देगा, क्या कर देगा, उसको रियल इमेज बना देगा, रियल बना देगा। जो वर्चुअल इमेज जो है, आँख तो हमेशा चीज़ को उल्टा बनाता है, आँख में कन्वेक्स लेंस लगे हैं, तो ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है वही आँख के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो वो आँख उसको क्या बना देगा, रियल इमेज बना देगा इसका। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर बनाएगा तो आपको पता है कि मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका इमेज कैसा बनाएगा मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर बनाएगा, मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा कैसा, वर्चुअल, इन्वर्टेड और सेम साइज का। ये प्लेन मिरर का काम है। इस आदमी को क्या दिखेगा, इस आदमी को दिखेगा ये प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाया है वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और क्या बनाएगा, और बनाएगा ये लैटरली इन्वर्टेड, ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रियल बता दिया तो गलती हो जाएगा, ये रियल नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज का इमेज बनाएगा, साइज क्या होगा, सेम, तो ये भी गलत हो गए, तो इरेक्ट हो गए और लैटरल इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर हमेशा इमेज बनाता है आपका वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरल इन्वर्टेड, सेम साइज का। हाँ, आँख के लिए वो रियल होता है, आँख के लिए आँख उसी को रियल समझ लेगा। ये बात अलग है कि आँख के लिए वो रियल होता है, लेकिन प्लेन मिरर कैसा बनाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आपका बी और डी ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। हाँ, आँख के लिए कहता, आँख का लेंस कैसा बना रहा है तब हम कुछ और सोचते, प्लेन मिरर कैसा बना रहा है ये क्वेश्चन है आपका, तो ये आंसर हो जाएगा।